मसाला फिल्मों का कारोबार हिंदी सिनेमा में तेजी से डूब रहा है। पहले भोला और फिर किसी का भाई किसी की जान की उम्मीद से भी कहीं कम हुई कमाई ने बड़े सितारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बड़े बड़े सितारों की कई 2 दर्जन हिंदी फिल्में रिलीज की कतार पर है और सब अब बॉक्स ऑफिस पर से पैसे की तलाश में है। शाहरुख खान की फिल्म जवान की रिलीज डेट बदलने की सुरसुरी ने ही हिंदी सिनेमा में बीते कई दिनों में हलचल मचा रखी है और अब इस बात में कोई शक नहीं है कि सिनेमा में अब कोरोना के बाद बदली जनमानस की अवधारणाओं के जितने करीब हो सकेंगी उतनी ही कामयाब रहेंगी। और इसे प्रयोग कैसे किया जा सकता है, ये फिल्म द केरल स्टोरी बहुत अच्छे से समझाती है। सिनेमा सॉफ्ट पावर है और इस फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने के आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि 30 से 32 हज़ार लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। यह फिल्म कहानी 4 युवतियों की है, 3 पाले के एक तरफ और चौथी दूसरी तरफ। लेकिन अगर ये सच्ची कहानी किसी एक युवती के साथ भी हुआ है तो भी इस कहानी को दुनिया को दिखानी जानी चाहिए। द केरल स्टोरी सिरे से समझाती है कि लव जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद उन परिवारों के लोगों के असल इंटरव्यू दिखाए गए हैं जिनके साथ ये सब वाकई हो चुका है। एक हंसते खेलते परिवार की युवती शालिनी जैसे अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने रहन सहन और अपने आस पड़ोस से प्यार करती है। नर्स बनने के लिए वह नर्सिंग कॉलेज आती। हॉस्टल में उसकी जिन युवतियों से दोस्ती होती है उनमें से उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है। इनमें से एक उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का ताना बाना बुनती है जहां से वापसी की राह ही नहीं है। केरल से श्रीलंका, श्रीलंका से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से सीरिया का उसका सफ़र यहाँ आकर थमता है जहाँ उसके जैसे तमाम लड़कियाँ आतंकवादी संगठन ISIS आतंकवादियों के देह की भूख मिटा सके। फिल्म द केरल स्टोरी शुरू होते ही बताती है कि जिन युवतियों की कहानी पर ये फिल्म बनी है उनके घर वालों ने कैमरे पर अपनी बीती सुनाई है। शुरू में तो लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे किसी खास राजनीतिक उद्देश्य से ही बनाया गया है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये दर्शकों को अपने साथ जोड़ने लगती है। दिखावे के हमले, दिखावे की सहानुभूति और दिखावे के प्रेम से युवतियों को बरगलाया जाता है। इस्लाम के मायने तोड़ मरोड़ कर समझाते हैं। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं और ईसा मसीह के बारे में तमाम ऐसी बातें कही जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि अगर यही बात किसी और धर्म के बारे में कही गई होती तो यह धर्म प्रचारकों के हथकंडों का पर्दाफाश करती। फिल्म द केरल स्टोरी खत्म होती तो एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बन जाती है जिसे कहना हर कालखंड में ज़रूरी लगता है। आदा शर्मा द केरल स्टोरी में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने फिल्म को एक तरह से अपनी दोनों कांधों पर उठाए रखा है। केरल से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी मां से मलयालम उन्हें घुट्टी में मिली है। वह पर्दे पर मलयालम बोलती भी कमाल की है। फिल्म दिल से के बाद ये दूसरी हिंदी फिल्म है जिसमें मलयालम में गाना है और भाषा समझ में न आने के बावजूद सिर्फ आदा शर्मा के अभिनय और वीरेश श्रीवत्सा के मधुर संगीत से ये गाना बहुत ही सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा करने में सफल रही। फिल्म के रचनात्मक निर्देश और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस बात के लिए दाद देनी चाहिए कि उन्होंने कठिन विषय पर फिल्म बनाते समय इनके कलाकारों के चयन में कोई समझौता नहीं किया। द फिल्म केरल स्टोरी में शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता विहानी और सिद्धि इदनानी ने भी बहुत ही शानदार किरदार निभाया है। एक कम्युनिस्ट नेता की बेटी के रोल में सिद्धि अपने किरदार का पूरा ग्राफ जीती हैं और प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्मिता गंवाकर होश में आई लड़की के घुटनों न टेकने वाले ऐलान तक के दृश्यों में उनका अभिनय नोटिस करने के लायक है। योगिता विहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार होता है तो वह इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती है। और इस किरदार को पर्दे पर इसके बारे में सोनिया वलानी यहाँ उस युवती के किरदार में है। साधारण घर की
साधारण घर की युवतियों को बहला फुसलाकर उन युवकों के आगोश में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। उनका सील भंग करके उन्हें अपने रास्ते पर चलाने को मजबूर कर देती है।